बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इद्दत केस से मुतल्लिक, जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में हुई है और सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने इस केस की समाअत की। और आज दलाइल के बाद पहले जो उस्मान गिल हैं उन्होंने दलाइल दिए, जो बुशरा बीबी के वकील हैं। सलमान अकरम राजा इस केस में पहले ही अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, उन्होंने दलाइल दिए। और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे वो अदनान अली, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन जो रिजवान अब्बासी हैं वो मौजूद नहीं थे। उस हवाले से हुआ क्या, इस सारे तनाज़ुर पे हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पहले 10 बजे, 9:30, 10 बजे समाअत हुई, फिर 1 बजे समाअत रखी गई थी और 3 बजे तक आलमोस्ट ये समाअत रही। और उसके बाद जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने इस केस का फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से तफसील के साथ हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। अली हमजा द नेशन अखबार से हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, आज केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। उनसे हम पूछेंगे कि क्या माहौल था, और ख़ास तौर पर पूछेंगे कि जो अदनान अली जो प्रोसिक्यूटर हैं, इससे कबल जो राना हसन अब्बास जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने तो एक बड़ा फेयर स्टांस लिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये मामला जब निकाह लाहौर का है तो यहाँ की दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। तो आज प्रोसिक्यूटर ने एक नया मौक़िफ़ लिया और प्रोसिक्यूटर ने वो दलाइल भी दे दिए जो कम से कम उनकी डोमेन में नहीं आते थे। फिर राजा रिजवान अब्बासी क्यों आज गायब थे, इस हवाले से पूछेंगे। 29 मई के लिए ये केस रखा है सेशन जज ने और 29 मई को इसका फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये फैसला हुआ था 3 फरवरी को, मतलब 3 फरवरी जो फैसला अडयाला जेल में कुदरतुल्लाह ने 3 दिन रात एक करके रात 11-12 बजे तक समातें करके जो सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ अपील का फैसला 29 मई को सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद जो है वो सुनाएंगे। शुरू करते हैं। अली हमजा, बताएं कि आज समाअत कैसे शुरू हुई, कमरा अदालत का माहौल क्या था, कौन कौन लोग आए हुए थे, बड़ा रश था सुने, क्या बताएं उस वाले से तफसीलात। साकिब भाई, इसमें इस तरह का था कि समाअत का टाइम पहले तो 9 बजे इनिशियल जो पिछला कोर्ट ऑर्डर था उसके अंदर जो रिजवान अब्बासी साहब हैं जो इस टाइम डेनमार्क में हैं, उनको कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वो हर सूरत में अपने फाइनल आर्गूमेंट जो उन्होंने देने हैं उसके लिए वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो कोर्ट में हाजिर हों और अपने फाइनल आर्गूमेंट्स दें ताकि वो जो उनका हक है वो इस्तेमाल कर सकें। मगर हुआ ये कि सुबह 9 बजे उनके काउंसिल आए, जूनियर्स आए और उन्होंने कहा जी कि वो रिजवान अब्बासी साहब, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने 1 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो 1 बजे के लिए समाअत फिर मौखर हो गई। अब देखने में ये आया जब 1 बजे समाअत शुरू होने से पहले, तो आपको पता है जो सेशन कोर्ट्स होते हैं ये कमरे थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि 2 ही सेशन कोर्ट्स हैं और ज़्यादा जगह होती है इनमें, ऑलमोस्ट सिटिंग आप कह सकते हैं सेफली 50 लोगों के बैठने की जगह होती है। मगर आज देखने में ही आया जिस तरह के एक चीज़ लग रही थी कि जो सुबह 9 बजे भी कहा कि आज इसको कंक्लूड करेंगे केस को और आपको दलाइल देने ही होंगे, तो ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आज वहाँ पर मौजूद थी। पीटीआई की जो वर्कर थी वो आना शुरू हुई और वो पहले जो सुबह 9 बजे आई थी वो वहीं बैठ गई क्योंकि आज बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो सारा दिन वहीं पर। उसके बाद फिर पीटीआई के जो वकुला हैं जो इनकी ILF है, इसमें तो टॉप की लीडरशिप में से भी कुछ लोग थे पीटीआई के। टॉप की लीडरशिप में से अली मोहम्मद खान साहब आए थे और वो एक ये सिमाबिया ताहिर साहब आई थी। इसके अलावा ये जो खातून है इनकी इस्लामाबाद की, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, जो यहाँ पे होती थी काफ़ी एक्टिव, अभी आ जाएगा, वो थी। शुएब शाहीन साहब आए थे, अली मोहम्मद खान आए थे। तो टॉप की लीडरशिप में से तो आज यही लोग मौजूद थे। मगर साकिब भाई, उस कमरे के अंदर आज बिल्कुल खड़े होने की जगह भी नहीं थी, रश इतना ज्यादा था। जो हमारा एक कॉर्नर है जहाँ पे खड़े होकर हम करते हैं वहां पे वकुला और उनमें खवातीन ज्यादा थी, खवातीन 80-90% खवातीन होंगी, बहुत बड़ी तादाद खवातीन की मौजूद थी। और वो फिर उनको, आपको पता है वो कोर्ट में उनका रेगुलर आना जाना तो होता नहीं है, वो पुलिस और जो कोर्ट स्टाफ है वो बार बार किसी का फोन बज रहा है, कोई ये वीडियोस वगैरह हो रही है, तो ये माहौल था। फिर अचानक 1 बजे जो है वो जज साहब आए कमरा अदालत के अंदर, केस कॉल हुआ। राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उनकी जो खावर पानिका के वकील हैं, उनकी टीम में से कोई भी नहीं आया अदालत के अंदर, उनकी टीम में से कोई नहीं आया। तो अच्छा, 1 बजे कोई बंदा आया ही नहीं है? नहीं, उनकी। और 1 बजे का टाइम पिछली समाअत पे अदालत ने ये फिक्स किया था कि आप वीडियो लिंक पे मौजूद हो, पिछले कोर्ट ऑर्डर में मौजूद, कोर्ट ऑर्डर में मौजूद है, ठीक है, पिछले ऑर्डर में मौजूद है 1 बजे आना है, मगर उनकी टीम में से कोई भी नहीं आया 1 बजे। उसके बाद जब समाअत स्टार्ट हुई
तो जिस तरह उस्मान गिल साहब थे, उन्होंने अपने दलाइल देने थे, तो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज दिया। यहाँ पे ये भी बताते चलें कि उस्मान गिल साहब जो हैं वो इस केस में बुशरा बीबी के वकील हैं और सलमान अकरम राय साहब इमरान खान के वकील हैं। तो जब आज अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने कहा मोस्टली आर्गूमेंट तो सलमान अकरम राय साहब ने कर दिए, मैं सिर्फ 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा, जिसके अंदर से जो पहली चीज थी वो उन्होंने पॉइंट उठाया कि ये जो दरखास्त दायर की गई थी ये 5 साल और 11 महीने के डिले के बाद क्यों की गई। दाखिल 5 साल 11 महीने का इसमें डिले था, और इन्होंने, आपको याद होगा, रिजवान अबाई साहब, मतलब ये वो कहते हैं कि अगर इनकी बात मान ली जाए तो 1 जनवरी 2018 का अगर निकाह है जी, तो 23 नवंबर या 25 नवंबर 2023 को जो है वो इस पे दरखास्त दायर हुई। तो इस बारे में उन्होंने बात किया, और आज उस्मान गिल साहब का फाइनल मौका था, तो वो जजमेंट्स भी बहुत सारी लेकर आए हुए थे। वो एक पॉइंट रेज कर रहे थे और उसके साथ में हर पॉइंट के साथ वो 4-4, 5-5 जो थे वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा ये जो डिले है इसके ऊपर मैलिफाइडी इंटेंशन नजर आ रही है कि पहले क्यों नहीं किया जब टाइम था उस टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने वो पॉइंट रेज किया कि पहले ये एक हनीफ नामी शख्स ने की थी, उससे पहले भी उसने दरखास्त दाखिल की थी, ये एप्लीकेशन दी थी। पहले तो जज साहब ने उसको उड़ा दिया नॉन उसकी प्रोसिक्यूशन की बिना पर, और दूसरी दफा उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने वापस ले ली, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे वापस लेने के फिर 2 दिन बाद जो है वो खावर मानिका साहब ने 25 नवंबर को ये वाली कंप्लेंट, मतलब ये जो दरखास्त है, पहले जो इसमें जो पिटिशनर थे उनका नाम हनीफ, तो हनीफ ने जो दरखास्त दायर की थी उसको सिविल जज नसर मिनल्ला जी, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि निकाह लाहौर में हुआ है तो इसलिए ये इस्लामाबाद की अदालत में केस नहीं चल सकता, जुरिस्डिक्शन का मामला। फिर ये मामला सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट ने उसको रिमांड किया तो कुदरतुल्लाह साहब थे पीछे सिविल जज, उन्होंने पहले नोटिस कर दिए उनको, जो उनकी जो कंप्लेंट थी उस पे सुन के कहा कि ये मेंटेनेबल है। मतलब इस्लामाबाद के ये एक सेशन जज कह रहा है, सिविल जज कह रहा है कि ये नहीं दायरा इख्तियार बनता, और दूसरे जज साहब कह रहे हैं कि नहीं ये बनता है। कुदरतुल्लाह साहब ने ये किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को किया नोटिस और ट्रायल हो गया। उससे पहले भी वो जो हनीफ था उसने वापस ले ली एप्लीकेशन जी, 23 नवंबर को टेक्निकलिटी के ऊपर जी उसने वापस ली कि टेक्निकल इशू है। और मजे की बात जो बात उस्मान गिल ने भी की, जो हम तो देख ही रहे हैं, पहले दिन से हम दोनों एक ट्रायल कवर कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि ये जो है एप्लीकेशन जो थी इसमें वकील भी वही थे और मतन भी एप्लीकेशन का यही था। पहले भी राजा रिजवान अबादी साहब थे जब एक नामालूम, या नामालूम तो नहीं, नामालूम का आजकल कुछ और वर्ड है, एक जो शहरी जो होता है जो एक इस तरह की एप्लीकेशन कर देता है, तब भी यही वकील थे और एप्लीकेशन भी सेम थी, और वो उसने टेक्निकलिटी की बुनियाद पे ले ली। उनके भी किया कि ये जो शोहर और बीवी के अलावा कोई लोग नहीं फाइल कर सकते, तो ये उन्होंने कहा वजह मैं बता देता हूँ, इस वजह से उन्होंने की, वापस ली, और विद इन 48 आवर्स रिजवान भाई साहब ने दोबारा की, और फिर कंप्लेंट भी वही थी, जो वकील साहब भी वही थे और जज साहब भी वही थे, बिल्कुल, अदालत भी वही थी, बिल्कुल सर। तो सिर्फ जो है वो कंप्लेनेंट जो हनीफ की जगह खावर मानिका साहब आ गया। उसके बाद फिर जो दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया वो किया मुफ्ती सईद के बारे में। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद जो खास तौर पे उनके ऊपर इस वजह से किया कि मुफ्ती सईद जो थे, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ही जो उनका मैनर था ट्रायल के अंदर कंडक्ट करने का, वो बिल्कुल शैटर हो चुके थे। और उन्होंने कहा एक बात हमने इसके ऊपर और उस टाइम भी उठाई थी कि वो एक ऑपरेशन खलीफा था और ऑपरेशन रिजीम चेंज, जो कुछ रिटायर आर्मी ऑफिसर के साथ इन्होंने उस टाइम की 1996 में जो सियासी हुकूमत थी उसको टॉपल करने के लिए बनाया था, और फिर ये पकड़े गए थे और इनको सजा भी हुई थी, और उसमें ये जो मुफ्ती सईद साहब ये भी शामिल थे उसके अंदर। और उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट भी कर दिए गए थे आर्मी के अंदर किसी भी किस्म का, यानी ये अपनी एक्टिविटीज के जो कुरानिक या इस्लामिक एक्टिविटीज है उनमें भी। तो उन्होंने कहा उस टाइम भी ये एक पॉलिटिशियन के ऊपर इस तरह का मामला किया था, और अब भी जो है इनकी इंटेंशन वही है और इन्होंने यही वाला मामला किया था। तो उसके ऊपर भी फिर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने अगली बात की कि ये जो था निकाहनामा, आपको शायद याद हो ट्रायल के अंदर कि निकाहनामा जो था जो इन्होंने प्रोड्यूस किया था, कि जिसके अंदर था कि हमने जो तलाक दी थी वो 14 नवंबर को दी थी, वो ट्रिपल तलाक जो थी, और उस तलाक का जो ये कॉपी लेकर आए थे वो अटेस्टेड कॉपी नहीं थी और ना वो ओरिजिनल था। तो ना ओरिजिनल ना अटेस्टेड, ये खावर मानिका जी ये ट्रायल कोर्ट में जेल के अंदर जब लेकर आए थे, तो इसके ऊपर इन लोगों ने उस टाइम कहा था कि हमें आप इजाजत दें कि जो कंसर्न अथॉरिटी, जो यूनियन काउंसिल जहां पे ये बनता है या जो मामला होते हैं, उनसे कॉपी मंगवा ली जाए। तो उससे भी इनको महरूम रखा गया, डिप्राइव रखा गया, और वो जज ने उस बात को कहा कि आगे चला। तो आज जो ट्रायल में जो यहाँ देखने वाले को ये भी बता दें कि जो इस पूरे केस में
बुशरा बीबी का ये मौक़िफ़ है कि वर्बल जो तलाक है उनको अप्रैल 2017 में हुई, ऐसे ही। लेकिन खबर मानिका ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो तलाक है वो 14 नवंबर 2023 में हुई और उनके तकरीबन 23 में नहीं 17 में, सॉरी 17 में हुई और 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ, तो ये 48 दिन बनते हैं। तो बुशरा बीबी के बकौल अप्रैल में जो है वो जो तलाक हुई थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें जो ट्रायल कोर्ट में, एक तो ये कि जो निकाह था वो अटेस्टेड नहीं था और ओरिजिनल नहीं था, ये था मामला। और दूसरा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे आखिरी लम्हात में ये जब डिफेंस में आप कोई भी गवाह पेश कर सकते हैं, तो सलमान अकरम राजा ने ये कहा था कि अदालत हमें टाइम दे, हम इसमें अपनी डिफेंस में गवाह लाना चाहते हैं। तो अदालत ने वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। और जब हमने पूछा सलमान अकरम राजा साहब से कि वो गवाह कौन से हैं और आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किए, तो उनका ये कहना था कि अगर हम डिस्क्लोज करते तो हो सकता है कि वो इस अदालत तक ही ना पहुंच सकते, तो इसलिए हमने डिस्क्लोज नहीं किए थे। लेकिन अदालत से हमने इजाज़त मांगी थी, दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त नहीं मानी थी। जी बिल्कुल इसी तरह था और उन्होंने यही कहा था कि वो लापता हो जाएंगे, याद है वो। अच्छा, उसके बाद जो फिर एक और पॉइंट उन्होंने रेज किया, उन्होंने कहा कि ये जो केस है इसकी जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल कोर्ट बनती ही नहीं है। ये जो कोर्ट है ये फैमिली कोर्ट का मैटर है और ये फैमिली कोर्ट के अंदर ही जो है ये इस तरह के मैटर जो है वो देखने चाहिए। और फिर उस पर उन्होंने बड़ी तवील जजमेंट्स वगैरह दी। ये सारे मामला होते रहे। फिर उन्होंने वही एक उठाया जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि राना हसन अब्बास साहब जो होते थे, उन्होंने भी कंसीड किया था कोर्ट के अंदर आके, जिस दिन उन्होंने राना हसन अब्बास प्रोसिक्यूटर थे जो स्टेट की सरकार की जानिब से जो अदालत में मौजूद होते हैं, तो ओके, उन्होंने कहा था कि ये जो है एप्लीकेशन ये एंटरटेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन के भी इसमें इशू थे। तो उसके फौरन बाद ही जो थे उसी शाम को उनको वहां से हटा के और उनका तबादला कर दिया गया। बल्कि उन शाम तो मेरा ख्याल बहुत दूर है, उनको शायद वो रोस्ट्रम पे ही खड़े थे, तो शायद उसी वक्त ही उनको इस किस्म की चीज़ जो है पता चल गई थी। जब जैसे ही खबरें मीडिया पे चली कि जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है, तो फौरी तौर पर प्रोसिक्यूशन जो है वो एक्टिव हुई और उसके बाद राना हसन अब्बास को उस अदालत से हटा दिया गया और उस अदालत में फिर अदनान अली जो है उनको ले आए। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, फिर आप आगे बढ़ाइएगा। तो जब ये आए नए प्रोसिक्यूटर, तो पूछा उनसे मैंने कि क्या आप मौक़िफ़ वही लेंगे जो राना हसन अब्बास ने लिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो एक ही मौक़िफ़ लिया करती है। तो उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन आज उन्होंने अपना फिर मौक़िफ़ लिया और वो कंट्राडिक्टरी है, मतलब मुतज़ाद है। अब वो मौक़िफ़ नहीं है कि जो पहले लिया हुआ था, मतलब प्रोसिक्यूशन ने दो किस्म के मौक़िफ़ लिए हैं इस पूरे केस में। इसके अंदर एक और जो अब हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे ये सेशन जज ईद शाहरुख अर्जुमंद है, ये कभी रिमार्क्स नहीं देते, इनके कभी रिमार्क्स नहीं आते और जज का माइंड बिल्कुल नहीं पता लगता कि वो क्या सोच किस तरफ जा रहे हैं। मगर आज जब उन्होंने ये उस्मान गिल साहब ने जो वकील है उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वो सेम डे उनको जो है वो हटा दिया गया था, तो इसके ऊपर आज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने कहा कि व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, यानी इसके अलावा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो इसी वजह से और एकदम से सारों ने कहा अच्छा ये जज साहब ने भी आज कोई रिमार्क दे दिया, ठीक है। एनीवेज उनकी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फाइनल किया, उस्मान गिल साहब ने खत्म किया। उसके बाद अचानक ही जो है ये स्टेट प्रोसिक्यूटर जो डीडीपी अदनान अली है वो आए, उन्होंने कहा मैं इस बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। तो वो सारे एकदम से कि अदनान साहब आज क्या, तो उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बात की कि एक लाहौर हाई कोर्ट की मैं जजमेंट लेकर आया हूँ और ये बड़ी रिसेंट जजमेंट है, और इस जजमेंट के मुताबिक वो हुआ ये था इस केस में कि एक जो मर्द था उसकी वाइफ जो थी उसने उसको डिवोर्स दी और उस वाइफ की बहन से शादी कर ली, और वो जब शादी की तो वो अदालत चले गए और उसके अंदर था कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई और ये वाला टाइम और जजिंग वाली। तो इसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने कहा कि इसकी तो रेलिवेंसी बनती नहीं है, ये मामला दो बहनों का है और है, यहाँ पे मामला और है। तो उसके बाद जनाब अचानक उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कंप्लीट आर्गूमेंट देना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि आप, उन्होंने कहा मुझे इनिशियल आर्गूमेंट्स का मौका नहीं मिला था। उन्होंने कहा आपने मौका मांगा भी नहीं था उस टाइम। उन्होंने कहा नहीं मैं आर्गूमेंट्स देना चाहता हूँ, मगर आज जज शाहरुख अर्जुमंद साहब लग रहा था कि इसको बिल्कुल फिनिश करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आ जाए दे दें अपने आर्गूमेंट्स। तो उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट का आगाज किया तो उन्होंने कहा मैं वो कोशिश करूं। जज साहब ने कहा जो पहले बातें हुई नहीं है आपने वो वाली बातें नहीं करनी, आप जो है मामलात उनको स्टार्ट करें। तो उसके ऊपर आके उन्होंने अब बिल्कुल ही एक जिस तरह वो फिल्मी अंदाज से शुरू किया कि दिसंबर 1989 में दो लोगों के अंदर शादी हुई
और अच्छा, खावर मानिका और बुशरा बीबी की और उनकी बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजरी, 5 बच्चे पैदा हुए उस शादी के अंदर से और सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। फिर एकदम से इंट्रूजन होती है एक शख्स की, वो शख्स आता है और उसके बाद जो है वो घर तबाह हो जाता है और ये हो जाता है। तो उन्होंने कहा यार आगे उन्होंने कहा कि काफी देर से ये बात कर रहे हैं कि वो 5 साल 11 महीने लगे। तो उन्होंने कहा कि वो 5 साल 11 महीने इस वजह से लगे कि वो उन्होंने तलाक भी पहले हाफ हार्टेडली यानी आधे दिल के साथ दी और इसके ऊपर वो इतना परेशान हो गए थे। तो उनको सोचने के अंदर और एक वो बड़ा एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ मगर उन्होंने पूरा एक वो बनाया केस। उन्होंने कहा कि और तो और जब वो अदालत में आए तो वो बार बार रोने लग जाते थे और वो इतने परेशान थे और बच्चे इतने परेशान थे और सारे मतलब ये कि बजाय कि वो कोई लीगल ग्राउंड पर बात करते, उन्होंने जज्बात, एहसासात और उसको टच करने की कोशिश उन्होंने बिल्कुल उसको टच करने की कोशिश की। और उन्होंने एक बात की कि वहां पर जो है वो हम जो है वो जो वर्ड मैं सॉरी कह रहा था वो था ये नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट था। अच्छा, एक नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट था कि वो 5 साल 11 महीने सोचते रहे और फिर उन्होंने दोबारा इस वर्ड अच्छा, उन्होंने जस्टिफाई किया है जी ये 5 साल 11 महीने। तो उसके ऊपर बात ये भी हुई कि हाँ वो माना कि वो एंटी करप्शन। लेकिन हम अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दें कि खावर मानिका कुछ अरसा गायब रहे थे और वापस आने के बाद जैसे ही वो वापस आए तो मेरे ख्याल है, अब दिन मुझे याद नहीं, 2-4 दिन या हफ्ते में, उसके बाद ये कंप्लेंट फाइल वो 14 तारीख को वापस आए थे और 25 को उन्होंने 25 को कंप्लेंट फाइल हो गई थी। ये भी आपके मद्देनजर होना चाहिए कि वो गायब रहे थे। अगला पॉइंट यही था, उन्होंने कहा कि उन्होंने माना है इस बात को कि एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उकाड़ा, उन्होंने उनको उठाया था। अच्छा, और वो इस तरह के वो मानते हैं वो बात थी और वो कोई मिस वो हो गई थी और उसके ऊपर उनको बेल मिली थी और फिर वो वापस आए थे। मगर जो बात थी वो फिर वो नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट वाली थी कि उन्होंने कहा वो था और जो इनकी 342 की स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो लतीफ मुलाजिम है, वो इनके साथ इतने साल रहा और बिल्कुल ये एक इमोशनल सी उन्होंने पिक्चर बनाई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जो है ये इमरान खान साहब जो है ये रियासत मदीना बनाना चाह रहे थे मगर इनके अपने मामलात जो है वो किस तरह के थे। अच्छा, वो ये बात की तो अब अदालत के अंदर आपको पता है कि तकरीबन 60-70 लोग थे और खवातीन भी थी। तो वो शेम को इस तरह का माहौल भी हुआ बीच में जी, इस तरह का माहौल भी हुआ, बोले लोग शेम जी शेम इस तरह का भी हुआ। और फिर स्टाफ ने और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि यार ये अदालत है, थोड़ा सा ख्याल करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये बुशरा बीबी कह रही हैं कि ओरल तलाक जो है वो हुई थी अप्रैल में और फिर वो इनके घर रही और अगस्त में वालदा घर चले गई। तो उन्होंने कहा उनके पास वो तस्वीरें मौजूद हैं कि ये फैमिली इकट्ठे अगस्त में शुमाली इलाका जात की सैर भी करने गई थी। ठीक है, तो अब ये आर्गुमेंट हमने ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई इस तरह की बातें, तो वो ये वही बात है कि जो वहां नहीं बातें हुई, जो उनके प्राइवेट वकील नहीं दे रहे थे वो सरकारी वकील ने दे दी और जो उनके प्राइवेट वकील थे वहां उन्होंने 1.5 घंटा लिया था और यहाँ पे पता नहीं कितनी समातें जो है उसके बावजूद भी उनकी आर्गुमेंट्स उन्होंने रखे कि अभी मुकम्मल नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने 342 का जो बयान था उसके अंदर कहा कि मिड अप्रैल के अंदर ओरल तलाक हुई थी और उस खातून को इतना बड़ा सानेहा हो गया और उनको एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद, ये क्या बात हुई। और इस तरह करके उनके जो पॉइंट्स थे ना वो इसी तरह के थे। और इसके अलावा फिर उन्होंने कहा ये डाइवर्जन है सारी। और फिर एक और भी उन्होंने बात की जिसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने कहा कि पीरी मुरीदी के चक्कर में पाकिस्तान में एक बंदे ने, आपने खबर देखी होगी, 20 बंदों को मार दिया था, तो यहाँ पीरी मुरीदी की आड़ में और ये और वो इस तरह के भी उन्होंने पॉइंट्स वगैरह उठाए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद जनाब वो हुआ ये कि वो अपने आर्गुमेंट इस तरह के देते रहे और कोई यानी कि जो कोई नया एविडेंस नहीं आया, कोई नई बात नहीं आई, यानी कि जो वो रेपुटेशन हुई। इसी इस्ना में एक एसोसिएट आए, वो एमल खान है रिजवान अब्बासी साहब के, वो आए और उन्होंने कहा कि जज साहब ये जो है ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है और हम प्राइवेट वकील हैं, हमने अपना बयान वो करना है, फाइनल आर्गुमेंट्स देने हैं, तो आप ये एडजर्न करें और हमें टाइम दें। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने भी पीछे मुड़ के देखा कि वो कौन आ गया और मगर ये जारी रहे, तो उसने पीछे से फिर थोड़ा सा शोर वोर किया कि वो अब्बासी साहब गए हैं। तो जज साहब ने कहा वीडियो लिंक के ऊपर क्यों नहीं आया, उनको बोला तो था। उन्होंने कहा वीडियो लिंक काम नहीं कर रहा या कोई मामला है। अच्छा, डेनमार्क का वीडियो लिंक काम नहीं कर रहा, बस वो नहीं आ सके। तो उसके ऊपर उसने कहा कि हमें जो हक है अपना वो देना है, राइट जो अपना इस्तेमाल करना है। तो खैर वो इस तरह के मामलात हुए, आपस में इनकी थोड़ी सी बहस वगैरह हुई और फिर जज साहब ने कहा कि बस ठीक है, काफी हो गया मामला, अब इसको रैप अप करते हैं। उन्होंने कहा और तो कोई आपकी बात नहीं रह गई। तो वो जो डीडीपी साहब तो नहीं जी मेरा भी काम खत्म हो गया।
और उसके बाद फिर जज साहब कमरा अदालत से उठे, उन्होंने कहा मैं 15-20 मिनट में आपको बताता हूँ कि फाइनल वर्डिक्ट मैं कब दूंगा। और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद वो फिर उनका स्टाफ आया और उन्होंने कहा कि 29 तारीख को जो है वो इसका फैसला सुना दिया सुनाया जाएगा। जाएगा। बहुत शुक्रिया अली हमज़ा। अली हमज़ा ने बताया हमें कि अदालत में क्या हुआ, कैसे समाअत हुई, क्या माहौल था। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं और अदालत जज साहब ने पहली दफ़ा रिमार्क्स दिए और एक ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन बड़ी माना खेज ऑब्जर्वेशन दी। और जो दूसरी तरफ राजा रिजवान अब्बासी, वो क्योंकि डेनमार्क में हैं तो उनके आर्गूमेंट्स मैं नहीं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बात सिर्फ करना जी। चाहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा जज साहब ने, जब उसने कहा कि वो डेनमार्क में, तो उन्होंने कहा बेशक कल आ जा, ओके, कल अपना मौका ले ले राइट इस्तेमाल करने का। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ये वो तो सॉरी, बस ये बातें करनी जरूरी ओके थी। ओके। तो अदालत ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उनको टाइम दिया जाए, लेकिन पिछली समातों में भी हमने देखा, बल्कि ईद उल फितर से पहले ये कोशिश थी कि उससे पहले आर्गूमेंट्स हो जाएं, लेकिन राजा रिजवान अब्बासी साहब एक दफ़ा नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर आए, आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं किए, फिर आए, कंक्लूड नहीं किए, फिर खबर मालिका जो है आए, उन्होंने एतराज़ कर दिया, फिर रिजवान अब्बासी साहब आए, उन्होंने कंक्लूड नहीं किया, फिर वो डेनमार्क चले गए। मतलब लटकाना और लटकाना लटकाना जो है वो लग रहा था ऐसे। तो ये आज की जो समाअत थी और जिसका अहवाल आपके सामने रखा है, आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।